गांव में एक बात मशहूर थी। अगर अमावस की रात बरगद के पेड़ से किसी औरत की आवाज आए तो पलटकर मत देखना। मैंने बचपन से यह बात सुनी थी, लेकिन कभी गंभीरता से नहीं ली। शायद इसीलिए क्योंकि मैं शहर में बड़ा हुआ था और शहर में डर सिर्फ कहानियों तक सीमित रहता है। मगर जब 6 साल बाद मैं अपने गांव बैरवा टोला लौटा तो पहली ही रात मुझे समझ आ गया कि कुछ डर ऐसे होते हैं जो कहानी नहीं होते। उस दिन आसमान अजीब था। सूरज दिख रहा था, लेकिन उसकी रोशनी में गर्मी नहीं थी। पूरा गांव जैसे किसी अनदेखे बोझ के नीचे दबा हुआ था। शाम ढलते ही लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए। दरवाजे, खिड़कियां, यहां तक कि आंगन के फाटक भी। मैंने दादी से पूछा कि आज सब इतनी जल्दी क्यों सो रहे हैं। उन्होंने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैं अकेला नहीं हूं। फिर बहुत धीमी आवाज में बोली, आज अमावस है। और बस इतना ही कहा कि अगर रात को किसी औरत की आवाज आए तो उसे पहचानने की कोशिश मत करना। रात के करीब 12 बज रहे थे। नींद नहीं आ रही थी। बाहर से ठंडी हवा आ रही थी, लेकिन उस ठंड में अजीब सी नमी थी। तभी मुझे किसी ने पुकारा, राघव। आवाज साफ थी और मेरी ही पहचान की थी। मैं उठकर खिड़की तक गया। बाहर पूरा सन्नाटा था। तभी फिर वही आवाज आई, इस बार और पास से। राघव, इधर आओ। आवाज बरगद की तरफ से आ रही थी। दिल ने मना किया, लेकिन पैर अपने आप चल पड़े। खेतों के बीच से जाता रास्ता ओस से गीला था। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। जब मैं बरगद के पास पहुंचा तो हवा अचानक रुक गई। पेड़ की जड़ें जमीन से ऐसे बाहर निकली थी जैसे किसी मरे हुए शरीर की उंगली। तभी मैंने उसे देखा। वो औरत बरगद की डाल से उल्टी लटकी हुई थी। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे। साड़ी सफेद थी, लेकिन जगह जगह काले धब्बे थे। उसके पैर सीधे नहीं थे, घुटनों से नीचे मुड़े हुए। मैं पीछे हटने ही वाला था कि उसका चेहरा मेरी तरफ घूम गया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी, बिना पुतली, बिना सफेदी, और वो मुस्कुरा रही थी। उसकी आवाज में अजीब सी अपनापन था। उसने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है। गांव वाले उसे डायन कहते हैं, लेकिन सच उससे कहीं ज्यादा गंदा है। तभी मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। उसी पल वो औरत जमीन पर खड़ी थी। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वो मेरे कान के पास फुसफुसाई और पूछा कि क्या मुझे पता है इस गांव में हर 12 साल में एक लड़का क्यों मरता है। मेरे दिमाग में दादी की बात गूंजने लगी। इस बार 12 साल पूरे हो गए हैं। उसने मुस्कुराकर कहा कि इस बार वो लड़का मैं हूं। बरगद के पीछे से कदमों की आवाज आने लगी। कई लोग थे, गांव वाले। सबके हाथ में लाल कपड़ा था और आंखों में डर नहीं, बल्कि अजीब सी आस्था थी। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। वो औरत अब दिखाई नहीं दे रही थी, बस उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी। अब बताओ राघव, तुम यहां शिकार बनने आए हो या मुझे आजाद करने? और उसी पल किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। जिस हाथ ने मेरे कंधे को पकड़ा था वो ठंडा नहीं था। वो किसी मरे हुए इंसान का हाथ नहीं था, वो जिंदा था। मैंने धीरे धीरे पीछे देखा। पूरा गांव वहां खड़ा था। वही चेहरे जिन्हें मैं बचपन से जानता था, पड़ोसी, रिश्तेदार, मंदिर का पुजारी, सब चुप थे। सबकी आंखों में अजीब सी स्थिरता थी, जैसे जो होने वाला है वो बहुत पहले तय हो चुका हो। पुजारी आगे बढ़ा। उसके हाथ में लाल कपड़े में लिपटी हुई एक चीज थी। उसने कपड़ा खोला। एक पुरानी जंग लगी हंसिया। बरगद के पत्ते बिना हवा के हिलने लगे। डर मत, पुजारी बोला, आज की रात सब खत्म हो जाएगा। क्या खत्म? मेरी आवाज कांप रही थी। तेरी बारी है, पीछे से दादी की आवाज आई। मैंने मुड़कर उन्हें देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा कठोर था। दादी, ये क्या कह रही हो? उन्होंने जमीन की तरफ देखा। हर 12 साल में एक बलि, वो बोली, और इस बार तू। तभी हवा भारी हो गई। वो औरत फिर दिखाई दी, लेकिन अब उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसा पहली बार था। ना डरावना, ना विकृत, बस थका हुआ, टूटा हुआ। सच आधा बताया जा रहा है, उसने कहा। पूरा सच जानना है तो देखो। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और अचानक सब बदल गया। मैं उसी बरगद के नीचे खड़ा था, लेकिन समय पीछे चला गया था। गांव छोटा था, घर कच्चे थे, और एक औरत, मेरी मां, बरगद के नीचे खड़ी रो रही थी। गांव वाले उसे घेरे हुए थे।
गांव को बचाना है, पुजारी कह रहा था। एक की बलि से सब बचेंगे। मेरी मां चिल्लाई, लेकिन किसी ने नहीं सुना। हंसिया उठी और सब अंधेरा हो गया। मैं वापस वर्तमान में आ गया। मेरे घुटने कांप रहे थे। आप लोगों ने, मेरी आवाज टूट गई। उसके मरने के बाद औरत बोली, मुझे बरगद से बांध दिया गया और मेरे नाम पर हर बार किसी और को मारा गया। पुजारी ने हंसिया मेरी तरफ बढ़ाई। अगर तू मरेगा, वो बोला, तो ये आत्मा बंद ही रहेगी। और अगर नहीं, मैंने पूछा, तो ये आजाद हो जाएगी, उसने कहा। बरगद जोर से हिलने लगा। मैंने हंसिया उठाई, सबकी सांस रुक गई। फिर मैंने उसे जमीन पर रख दिया। मैं किसी की मौत का हिस्सा नहीं बनूंगा। औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। बरगद की जड़ें जमीन से निकलने लगीं। पेड़ जोर से कांपा। एक तेज आवाज हुई और सब शांत हो गया। सुबह हुई। बरगद गिर चुका था। गांव खाली था। सिर्फ मैं खड़ा था और टूटी हुई जड़ों के बीच एक पुरानी चुप्पी।